तृष्णाओं का जो तृष्णाओं के प्रति हमारी जो आसक्ति है वही बंधन है। और जब हम तन नाश है यानी इनका नाश कर देते हैं तो मोक्ष उच्यते, उसको मोक्ष की अवस्था कही गई है। कि जब हम इनको जो अपने जो माइंड मन में जो कामनाओं का वास है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, तभी मुक्ति संभव है। और जब तक हमारे मन में ये आश्रित है तब तक जीवन के हम न तो मुक्ति पा सकते हैं, न जीवन की लोक यात्रा को सही तरह से संपन्न कर सकते हैं। तो इनके त्याग के बारे में कहा गया है। अब यह है कि तब यहाँ शंका होती कि यदि तृष्णा मात्र ही बंधन है, तृष्णाओं इच्छाओं के प्रति जुड़े रहना ही बंधन है। और अब ये भी सवाल उठता है कि आत्म प्राप्ति भी तो एक तृष्णा है। तो इसका समाधान करते हुए इसने बताया गया कि तृष्णाएं जो है, एक तो यदि जड़ पदार्थों के प्रति हमारी तृष्णा है तो वो बंधन का कारण है। और यदि शांति प्राप्त करने के प्रति हमारी जो इच्छा है, यानी जड़ और चेतन दो है, जड़ के प्रति यदि हमारी आसक्ति है, वो दुखों का कारण है, वो बंधन का भी कारण है। और यदि हमारी आसक्ति यदि चेतना या अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की है या आत्म स्वरूप को जानने की है तो उसको तृष्णा की कोटि में नहीं रखा गया। तो यहाँ पे वो बंधन का कारण नहीं होती। वहां कहते हैं कि संसार में आत्मा, जगत, अविद्या, ये तीन पदार्थ हैं। तीनों में आत्मा तो अद्वितीय है, चेतन और शुद्ध है। तीनों चैतन्य स्वरूप पूर्ण रूप आत्मा को जानने की इच्छा करने वाले को बंधन नहीं होता। क्योंकि आत्मा से भिन्न जो जड़ पदार्थ हैं उनके प्रति जो इच्छा है वो बंधन का कारण है। और तो इच्छा करना ही तृष्णा कहलाती है, क्योंकि जड़ और अनित्य होने के कारण जगत के विषय इच्छा करना जैसे बंध्या पुत्र के समान मिथ्या है। उसी इच्छा से किसी प्रकार की सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार माया को जानने की इच्छा करना भी निरर्थक है, क्योंकि माया भी माया की इच्छा करना भी जीवन में दुखों का कारण है। और ये कह रहा है कि जब तक इच्छाएं हैं संसार की वस्तुओं को प्रति जानने की, जड़ पदार्थों को जानने की, उनके प्रति आसक्ति रखने की, वही जो है आपके जीवन में बंधन का कारण है। और यदि आप इनसे मुक्ति चाहते हो तो आपको चैतन्य के प्रति, आपको कॉन्शियसनेस के प्रति, जो लास्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है उसके प्रति आप जानने के प्रति प्रेरित हो, तो उसको यहाँ पे तृष्णा की कोटि में नहीं रखा। जड़ पदार्थों के प्रति आसक्ति भाव उसको तृष्णा रखा गया है। यहाँ पे अष्टावक्र गीता में पूरा देखे तो भगवत गीता का जो माइंड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि मन को कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, उसी तरह से अष्टावक्र गीता में जो अष्टावक्र ऋषि है वो जनक को पूरी तरह से संसार में विचलित हो चुके जनक को पूरा रास्ता समझाते हैं कि जीवन को कैसे जीना है, किस जीवन में परम सत्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में पूरा अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाया है। और ये तृष्णाओं के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर जो है पूरा विस्तार से बुद्धिज्म में भी पूरा इसमें बताया है। जैसे जैसे बुद्धिज्म में का एक ग्रंथ है धम्मपद ग्रंथ ग्रंथ है धम्मपद। धम्मपद में भी पूरा माइंड मैनेजमेंट से संबंधित है। जैसे हिंदू धर्म में भगवत गीता को जो स्थान प्राप्त है वही स्थान जो है धम्मपद में, धम्मपद जो है बुद्धिज्म परंपरा में उसको स्थान प्राप्त है। तो उसमें भी पूरा माइंड मैनेजमेंट से संबंधित ही सारे श्लोक मिलते हैं। और उसमें सारे दार्शनिक पद्धति के माध्यम से मन को नियंत्रण करने का तरीका बताया जाता है। जैसे भगवत गीता में हमें ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब भगवत गीता में ना हो। वैसे ही बुद्धिज्म का एक धम्मपद ग्रंथ है, उसमें भी जो जातक कथाओं को, अट कथाओं को, बुद्धिज्म के विस्तृत साहित्य को सार है, निचोड़ है, एक मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो
मधुमक्खियाँ विभिन्न जगह से ज्ञान को अर्जित करके के छत्ते में इकट्ठा करती हैं शहद के रूप में। वैसे ही भगवत गीता है, वैसे ही धम्पद है। वहाँ पे विभिन्न ऋषियों ने विभिन्न ज्ञान परंपराओं का वो सार है। उसमें भी पूरा माइंड मैनेजमेंट के बारे में ही समझाया गया है। और ये आज के जीवन में भी बहुत जरूरी है कि जब तक हम जीवन में सेल्फ मैनेजमेंट नहीं होगा, माइंड का मैनेजमेंट नहीं होगा, तब तक हम न तो इस जीवन की लौकिक यात्रा को संपन्न कर सकते हैं, न जीवन के किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि लक्ष्य को भी प्राप्त करना है तो माइंड का मैनेजमेंट जरूरी है। और माइंड का मैनेजमेंट कैसे होगा, इसमें जो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, मात्सर्य, ईर्ष्या आदि जो मेंटल डिजीज है, इनको जब तक आप नियंत्रण नहीं करोगे, जब तक इन दोषों पर मन से आप नहीं निकालोगे, तब तक संसार के प्रति आपका पुनर्जन्म का जो चक्कर है वो चलता रहेगा। क्योंकि इनके दोषों के निकलने के बाद ही आपको परम तत्व स्वरूप परमात्मा का जो है आपको प्राप्ति होगी, ऐसे सभी शास्त्रों में बताया गया है। तो इतना ही माधव गोपाल जी ने मुझे 4 श्लोक के बारे में बताया था। और मैं बहुत सुंदर अनिल जी, बड़ी अच्छी व्याख्या की आपने। इतनी सादगी के साथ, धैर्य के साथ और सारे पक्षों पर आपने रोशनी डाली। अद्वैत वेदांत और बौद्ध दर्शन का जो ये सिमिलैरिटी है उस पर भी आपने अच्छे से रिलेट किया चीज़ों को। बहुत अच्छा प्रस्तुति रही आपकी। और आप किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूरी भूमिका बैकग्राउंड में उनको लेकर के फिर आपने सारे 4 पद्यों को बड़ी अच्छी से आपने कवर किया इतने कम समय में। अच्छा हाँ, ये किसी ने संघमित्रा दास जी ने हैंड रेज किया है। संघमित्रा जी अपना सवाल पूछिए। संघमित्रा जी अपना सवाल पूछिए, या तो